सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि स्प्लिट अप सिलेबस तैयार किया गया है, जिसके हिसाब से अभी आप लोगों के लिए जो पढ़ाने के लिए निर्धारित पाठ हैं उसमें है उत्साह, अट नहीं रही है और यह दंतुरित मुस्कान। ये इस महीने का आपका स्प्लिट अप सिलेबस है। तो हम लोग उत्साह से शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि इस पाठ से शुरू करना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस पूरे लॉकडाउन के दौर में इसी की कमी नज़र आ रही है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं, चिंतित हैं कि क्या होगा। ऐसे समय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कविता उत्साह हमारे भीतर भी एक ऊर्जा और एक आशा का संचार करती है। तो हम लोग इस पाठ की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ परिचयात्मक चीज़ें हो जानी चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। हिंदी साहित्य को कई अलग अलग कालखंडों में बांटा जाता है, जैसे आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, छायावाद काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। ठीक है ना। साहित्य की प्रवृत्ति के हिसाब से अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। उसमें एक कालखंड आता है छायावाद, जिसमें महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, इन चारों को इनका स्तंभ माना जाता है। उन्हीं स्तंभों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हालांकि सिर्फ छायावादी कवि नहीं माने जाते हैं ये, इनकी बहुत सारी रचनाओं में क्रांति का जो स्वर देखने को मिलता है, इसकी वजह से इन्हें प्रगतिवादी कवि भी माना जाता है। एक और बात बता दूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बहुत ही मनपसंद विषय था बादल। बादल के ऊपर इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बादल राग एक इनका एक काव्य संकलन की तरह ही है, जिसमें बादल को लेकर इन्होंने कई सारी रचनाएं रची हैं। इसी बादल को लेकर इन्होंने उत्साह कविता की रचना की है। उत्साह, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, ऊर्जा का संचार करता है, आशा का संचार करता है। उत्साह हमारे भीतर की निराशा को खत्म करने के लिए एक स्फूर्ति का संचार करता है। उत्साह कविता एक उद्बोधन काव्य है। उद्बोधन का मतलब होता है जब आप किसी को संबोधित करके कोई कविता कहते हैं, जब किसी को संबोधित करके कोई गीत कहते हैं या गीत लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं आह्वान गीत या उद्बोधन गीत। ठीक है। यहाँ पर कवि ने बादल को उद्बोधित किया है, बादल को संबोधित किया है, बादल का आह्वान किया है। वो कहते हैं बादल को कि बादल गरजो, बादल क्रांति का स्वर गूंजे तुमसे, तुम क्रांति का स्वर बनकर उभरो। वे बादल को एक प्रतीक के रूप में, क्रांति के प्रतीक के रूप में मानते हैं। वे चाहते हैं कि बादल आए, गरजे, हुंकार करे और जो नींद में सोई ये सृष्टि है यह जाग जाए। यह जो धरती गर्मी से तपती हुई है, जो अनमनी है, यह फिर से स्फूर्त हो जाए। इसलिए वो बादल का आह्वान करते हैं, बादल को पुकारते हैं और बादल को संबोधित करके कहते हैं कि बादल तुम गरजो। बादल को वो उत्साह और क्रांति के प्रतीक के रूप में संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि तुम आओ और संपूर्ण आकाश को घेर लो, भयानक गर्जना करो और बरस जाओ। ओ बादल धाराधर ओ, घेर घेर बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। कहते हैं कि बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन, पूरी भयावहता के साथ, पूरी शक्ति के साथ पूरे आकाश को घेर लो, घिर जाओ और
बादल तुम बरस जाओ। फिर आगे कहते हैं ललित ललित, ललित मतलब होता है सुंदर। इस बादल की तुलना, जो काले बादल होते हैं उसे कहते हैं कि वो जल से भरे हुए होते हैं और वे कवि को बहुत सुंदर लगते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो काले घुंघराले बादल के समान तुम्हारे सुंदर सुंदर लगते हो तुम। यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार किया गया है, यानी यहाँ बादल को एक मनुष्य के रूप में, जिसके बाल कैसे हैं, सुंदर हैं, काले हैं, घुंघराले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार। एक और बात, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, यहाँ पर एक ध्वनि का सौंदर्य देखने को मिलता है। जैसे हम लोग कुछ गाने होते हैं, जैसे घनन घनन घिर घिर आए बदरा, है ना, या डम 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 ढोल बाजे, ढम 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 ढोल बाजे। तो यहाँ पर क्या है, एक ध्वनि का सौंदर्य होता है। तो जहाँ ध्वनि का सौंदर्य होता है उसे हम कहते हैं नाद सौंदर्य। तो यहाँ कवि इन पंक्तियों में घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, इन पंक्तियों में कौन सा सौंदर्य देखने को मिलता है, नाद सौंदर्य देखने को मिलता है, ठीक है। और ललित 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 काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित काले घुंघराले में कौन सा अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पर बाल से तुलना की गई है, एक मनुष्य रूप दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। और बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चों के हृदय में कल्पनाएं असीम होती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसमें कोई भय नहीं होता, वो निर्भीक होता है। उसी तरीके से कवि कहते हैं कि तुम उसी बच्चे की कल्पना के से असीम हो, उसी बच्चे की कल्पना के से पल पल बदलते हो और नव परिवर्तन लाते हो। जैसे बच्चों की कल्पनाएं क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं, एक समान नहीं होती। ठीक उसी तरह से बादलों का स्वरूप भी बदलता रहता है और वह जो स्थिर जीवन है उसमें नया बदलाव लाता है, नव परिवर्तन लाता है, नव अंकुरन लाता है, ठीक है। तो वो कवि कहते हैं कि उसी बच्चों की कल्पना कैसे तुम असीम निर्भीक पर बदलने वाले, नव जीवन लाने वाले, तुम्हारे हृदय में विद्युत छवि है, यानी बिजली के समान चमक है। बिजली चमकता है ना, बिजली चमकती है ना जब बादल गरजते हैं, तो उसी बिजली को उसके हृदय की छवि बताते हैं। कहते हैं कि हे बादल को वो कवि के रूप में संबोधित करके कहते हैं कि हे नया जीवन देने वाले कवि, तुम्हारे हृदय में तो विद्युत की आभा है, बिजली की चमक है, बिजली की शक्ति है, तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा है, तुम शक्तिशाली हो, तुम एक नई कविता रचो और पूरे विश्व को नए जीवन से, नई आशा से भर दो। बादल कुछ इस तरह से गरजो।